भांकरोटा सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक के बाद आज सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक लेकर 1 से 31 जनवरी तक परिवहन विभाग को सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिशन मोड पर काम करते हुए सभी खुले बोरवेल को बंद करने और इससे लेकर जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भांकरोटा सड़क हादसे और बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं को लेकर भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की क्रियान्विति फील्ड में कैसे हो, इसे लेकर सीएस सुधांश पंत ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर निर्देश दिए। सड़क हादसों को लेकर निर्देश। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रदेश में चलेगा सघन अभियान। पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से चलेगा अभियान। नियमों के विपरीत चलने वाले वाहनों पर जीरो टॉलरेंस के तहत होगी कार्रवाई। यह है जरूरत। सड़क हादसे रोकने के लिए रोड सेफ्टी में अलग से पद सृजित करने की जरूरत। परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन और सड़क सुरक्षा किया, लेकिन अभी तक सड़क सुरक्षा के नाम पर आज तक अलग कैडर का गठन नहीं हुआ। परिवहन विभाग में कैडर रिव्यू और पुनर्गठन कर पृथक से जिला परिवहन अधिकारी, अपर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त के पदों का सृजन करने की जरूरत। परिवहन विभाग करीब प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए सड़क सुरक्षा पर करता है खर्च। इसका उपयोग कर सरकारी फिटनेस सेंटर्स, ड्राइविंग स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स का होना चाहिए निर्माण। फिटनेस सेंटर्स की मशीन की रिपोर्ट्स सीधा वाहन सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो और उसको एडिट नहीं किया जा सके। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का संचालन सरकार स्वयं करे और प्राइवेट सेंटर्स पर सरकार लगाम कसे। साथ ही इतना बड़ा बजट कहां खर्च हो रहा है, इसे लेकर भी पुख्ता मॉनिटरिंग की जरूरत। हादसे रोकने के लिए होंगे कई अहम बदलाव। रोड इंजीनियरिंग में तकनीकी एक्सपर्ट को शामिल कर रोड डिजाइन किया जाए। इसे राजनीतिक दबाव और जनता के दबाव से भी अलग रखा जाए। राजमार्गों पर आवारा पशुओं का प्रवेश रोका जाए। परिवहन विभाग की चेकिंग प्रणाली में निष्पक्ष सुधार करने के लिए चेकिंग प्लाजा की स्थापना हो। सड़क हादसे रोकने के लिए सीजर यार्ड भी बनाए जाएं। सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की चेकिंग प्रणाली में करना होगा बदलाव। जब से परिवहन विभाग का गठन हुआ है, तब से पुरानी चेकिंग प्रणाली पर हो रहा काम। रोड के बीच में अचानक वाहन को रोकना और चेक करना, इससे बढ़ते ट्रैफिक दबाव के चलते दुर्घटना की आशंका। गलत चेकिंग प्रणाली में सुधार के लिए चेकिंग प्लाजा के निर्माण की जरूरत। जहां पर सीजर यार्ड व ब्रिज आदि की पूर्ण व्यवस्था करने की जरूरत, ताकि ड्राइवर भी पहले से रोकने और पेपर चेक करवाने के लिए प्रॉपर तैयार हो। इससे अचानक चेकिंग के डर से ड्राइवर द्वारा वाहन भगाना या अचानक ब्रेक लगाने पर लगेगी लगाम और दुर्घटनाएं भी घटेंगी। अभियान के तहत दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित करके इनके जल्द सुधार करने और चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के दिए निर्देश। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश। आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के निर्देश। सड़क सुरक्षा के तहत राज्य में एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, इवैल्यूएशन, इंगेजमेंट आधारित 6E का फॉर्मूला अपनाकर रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर सहित तमाम प्रबंध करने, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, स्पीड मॉनिटरिंग उपकरण और ऑटोमेटेड चालान प्रणाली लागू करने के निर्देश। बिना परमिट के वाहनों की सड़कों पर आवाजाही न हो, यह सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। ट्रॉमा केयर सुदृढ़ीकरण करने, गैर मोटर चालित वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश। सड़क हादसों का बढ़ रहा आंकड़ा। नवंबर 2024 23,064 सड़क हादसे, 10,787 लोगों की मौत, 21,461 लोग हुए घायल। 2023 23,041 सड़क हादसे, 11,762 लोगों की मौत। 2022 23,614 सड़क हादसे, 11,104 लोगों की मौत।
2021 20,951 सड़क हादसे, 10,043 लोगों की मौत। 2020 19,114 सड़क हादसे, 9,250 लोगों की मौत। बोरवेल बंद करने के लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश। बोरवेल खोदने से पहले मंजूरी ली गई है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के निर्देश। खुले बोरवेलों को तुरंत बंद करवाने और इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश। बोरवेल खोदने, उसकी गहराई आदि तय करने और उसकी मंजूरी देने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश। इसके लिए बनाई गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश। गाइडलाइन में क्या है, इसकी आम लोगों में सही तरीके से जानकारी देने, जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश। जिला प्रशासन पंचायत से लेकर पटवारी तक की भूमिका तय करके दुर्घटना होने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पूरा जोर इस बारे में मुख्यमंत्री के गुरुवार को दिए निर्देशों की किस तरह से फील्ड में पालना सुनिश्चित हो, इस पर केंद्रित रहा। बैठक में संबंधित विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहे। साथ ही जिलों से वीसी के जरिए कलेक्टर, संभागीय आयुक्त भी जुड़े। भाकरोटा जैसे अग्निकांड को रोकने के लिए और इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, अब सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हो गए हैं। यही कारण है कि सीएस ने विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर जो निर्देश दिए हैं उसकी पालना सुनिश्चित करने को कहा है। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।